बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। फितने का दौर दौरा है, कुर्बे क़यामत है, नित नए फितने हमें देखने सुनने को मिलती हैं। यूट्यूब के ऊपर आजकल एक शख्स मोहम्मद शेख नाम से मशहूर हो रहा है। वैसे तो ये बंदा बड़े अरसे का काम कर रहा है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही लोगों ने इस बंदे को सुनना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी नाम का जो शख्स है वो यूट्यूब के ऊपर बड़ा पॉपुलर हो रहा है और हमारी नौजवान नस्ल बड़ा उसको सुनती है, तो इसी तरीके से मोहम्मद शेख का भी अब एक काफ़ी नाम बन चुका है और बहुत से हमारे जो नौजवान तबका लड़कियां लड़के हैं वो इसको सुनते हैं। बहुत दफ़ा बहुत से दोस्तों ने मेरी तवज्जो दिलाई कि इसके बारे में बताएं कि ये कौन से अकायद और नज़रियात का ये हामिल है, ये क्या है, हमें इसके बारे में बताएं। यहाँ पर आज मैं ये समझ लें कि बड़े अरसे बाद इस शख्स के बारे में ये वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप इस वीडियो को आप ज़रा पहले सुन लें कि ये एक शख्स एक साइल इससे सवाल क्या करता है और ऊपर से ये जवाब क्या देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल था कि आपने बीच में सवाल जवाब के दौरान कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, तो इस बारे में पूछना था। अगर ज़िंदा हैं तो पैदा कब हुए, और हर नफ्स ने अगर मरना है तो इंतकाल कब होगा। तो मस्जिद नबवी में अगर वो नहीं है तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं? ये जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं कि कुरान में उनकी पैदाइश का जिक्र है? नहीं। तो वफ़ात का जिक्र है? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह से सवाल करें। मतलब फिर किधर हैं? मुझे क्या मालूम। अगर हैं तो कहाँ हैं? देखिए, बताना ही चाह रहा हूँ जो कुरान में लिखा है। मैंने तो किताब नहीं लिखी हुई। ईसा सलाम की पैदाइश का जिक्र है, याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की अनयूजुअल पैदाइश का जिक्र की बात कर रहा हूँ। 3-4 अनयूजुअल पैदाइश हैं जिनका अल्लाह ने जिक्र कर दिया। याह्या अलैहिस्सलाम हो गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, और याकूब अलैहिस्सलाम है, और उनकी बशारत भी मिली। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं वो है फ्रॉम दी हदीस। और अगर आप हदीस और हिस्ट्री को मानते हैं और आप उस शख्स को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं तो आप कहिए उनकी पैदाइश भी हुई थी। एक और चीज़ के कुरान में भाईजान पूरा बीच में नहीं, पूरा बात खत्म करने दें। उनकी पैदाइश का जो जिक्र है हिस्ट्री में है, और उस पैदाइश पे भी कंट्रोवर्सी है। फिर उनकी वफ़ात है, उस पर भी कंट्रोवर्सी है कि जहर दिया गया था, ये नॉर्मल डेथ हुई थी, और पैदाइश पता नहीं ये वाले दिन थी और ये वाले दिन थी और ये वाले दिन थी। तो पैदाइश के अंदर भी कंट्रोवर्सी और डेथ पे भी कंट्रोवर्सी, जो आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो मैं ज़्यादातर बेसिकली स्टूडेंट हूँ कुरान का, और कुरान मजीद में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह का, अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम भेजने वाला, भेजा हुआ। रसूल कहते हैं मैसेंजर, यानी वो मैसेंजर अल्लाह का। तो अब उनकी ह्यूमन सेल्फ की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं ह्यूमन सेल्फ के जिसके पास आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पैदाइश भी और डेथ भी है। इनका पैदाइश का अगर जिक्र होता तो डेथ का भी जिक्र होता। और ऐसे बहुत से पैगंबर हैं, ना उनका फादर का जिक्र है, ना उनकी वालदा का जिक्र है, ना उनकी बीवी का जिक्र है, ना उनकी बेटी का जिक्र है, और ना उनके कोई रिश्ता का कोई जिक्र है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद का जिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनके इसहाक अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम के याह्या अलैहिस्सलाम है, और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अय्यूब मूसा हारून और ये भाई भाई हैं। इमरान उनके वालिद हैं, और मरियम उनकी बहन है, और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम है। इस तरह अगर रिश्तों की बाउंड्रीज अगर आप देखना चाहते हैं तो कुरान में मुख्तलिफ पैगंबर की मिल जाती है। ये वाहिद शख्सियत का कुछ भी जिक्र नहीं है। तो मैं जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि सवाल गंदुम जवाब चना, सवाल चना जवाब गंदुम, बात कोई और हो रही है तो ये साहिब कुछ और बता रहे हैं। सवाल ये था कि आपने कहा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो इसका सबूत क्या है। वो साहिल वाज़े तौर पे कहता है कि अगर जिंदा हैं तो पैदा कब हुए। फिर वो ये कहता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो उनका फिर इंतकाल कब हुआ या कब होगा। फिर वो कहता है कि अगर वो मस्जिद नबवी में नहीं है तो फिर कहाँ है, किस जगह पे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
यहाँ पर मैं साइल के बारे में भी थोड़ी सी पहले रोशनी डालूंगा, इसके बाद इस मोहम्मद शेख के बारे में रोशनी डालूंगा। साइल के सवाल करने का अंदाज और उसके जिस किस्म के सवाल है, इससे एक सादा इंसान, सादा मुसलमान बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि ये शख्स जो सवाल कर रहा है ये खुद मुसलमान नहीं है, ये कोई किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, ये कोई मुसलमान इस किस्म का सवाल नहीं कर सकता और इस किस्म के सवाल उसके ज़हन में आते भी नहीं है। उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसके सवाल का अंदाज आप देख सकते हैं, वो किस तरीके से एक समझ ले के उसका अंदाज है सवाल करने का। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती एक ऐसी हस्ती है जो किसी भी मुसलमान से पोशीदा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तो वो है कि मुसलमानों का जाहिल से जाहिल जो बच्चा है ना, वो भी इतनी इज्जत और एहतराम की निगाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है और आपके बारे में जब कोई बात करता है, कोई सवाल करता है, तो बहुत अदब के दायरे में रह के वो सवाल करता है। और फिर ये सवाल तो एक मुसलमान के ज़हन में आ ही नहीं सकता कि वो हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है तो वो इंतकाल कब करेंगे, वो मस्जिद नबी में अगर नहीं है तो फिर कहाँ हैं। ये सवाल देखिए, ये कोई सवाल बनता है। अब जवाब देने वाले को, अच्छा यहां पर ये भी एक मैं बता दूं कि सवाल साहिब इल्म से किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, सरकार ने फरमाया कुर्बे क़यामत में जाहिलों को लोग मुफ्ती बना लेंगे, उनसे फतवा पूछेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, वो फतवा आगे से देंगे भी। मैं सवाल करता हूं, इसका जवाब दें जी। भाई सवाल तो इल्म वाले से किया जाता है। फसलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, वो उलमा से जाके पूछने का हमें हुक्म है, ना कि जाहिलों से जाके। अच्छा जी, अब यहां पर जिससे सवाल हो रहा है यानी मोहम्मद शेख से, वो जवाब कैसे देता है? सवाल तो ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं कि इंतकाल का फरमा गए हैं, तो इसके बारे में बताएं। वो जवाब ये दे रहा है कि क्या कुरान के अंदर इसका जिक्र है, आपकी पैदाइश का जिक्र है। जिंदगी और मौत एक अलग चीज है, और जनाब यानी जिंदा होना किसी इंसान का और मर जाना ये एक अलग चीज है। हाँ, वो पैदा कब हुआ ये एक अलग चीज है, एक बिल्कुल अलग चीज है। कह रहा है जी क्या कुरान के अंदर इसका जिक्र है आपकी पैदाइश का? वो आगे से कहते हैं नहीं। फिर कहता है क्या वफात का जिक्र है? वो कहता है नहीं। अब सवाल ये है, ये गेम देखें, कहानी देखें। मतलब ये कि मोहम्मद शेख वो पूछता है कि पैदाइश का जिक्र है, ये आगे से कहता है नहीं। जब नहीं कह रहा है इसका मतलब है इसको भी पता है कुछ, इसको भी पता है कुछ। अगर पता ना होता तो फिर ये नहीं ना कहता, बल्कि ये कहता मेरे इल्म में नहीं है, ये कहता मेरे इल्म में नहीं है। मतलब ये कि ये प्री प्लान पहले से ही सवाल जवाब, मैंने तुमसे ये सवाल करना है, तुमने ये जवाब देना है, ये पहले से प्री प्लान होता है। जिस तरीके से मिर्जा जूनियर भी वो पहले से लिखे लिखाए रटे रटाए सवाल, कुछ पहले उसने पर्चियां दी होती हैं अपने बंदों को, वो सामने बैठ के एक बंदा सवाल करता है जी ये इसका सवाल का जवाब दीजिए जी। तो ये एक तरीका आजकल ये तरीका चला हुआ है सवाल जवाब का, और इस तरीके से ये जो इस्लाम दुश्मन अनासर है इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे से वो कहते हैं वफात का जिक्र है, कहते हैं नहीं। अबे तुम्हें पता ही जब नहीं है तो अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम इधर लेने क्या आए हो, तुम फिर सवाल क्यों कर रहे हो? तो मतलब ये कि ये सब कुछ प्री प्लान के मैं ये कहूंगा तुमने आगे से ये कहना, ये वाले मामले। अच्छा, फिर आगे से खुद ही मोहम्मद शेख कहता है तो अगर नहीं ना ही पैदाइश का जिक्र ना ही वफात का जिक्र कुरान के अंदर है तो फिर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, अल्लाह से जाके करो। अब देखिए, एक आलिम दीन, एक साहिब इल्म का ये तरीका होता है। ये कभी आपने सुना, कभी देखा आपने कि ये मजाज, ये जारहाना तरीका है एक बहुत है। अच्छा, इस किस्म का जवाब का जो अंदाज होता है, तरीका होता है, ये मुल्हिदीन का होता है। मुल्हिदीन यानी इथियस्ट, दहरिये, जो दीन इस्लाम को कुछ नहीं समझते, अल्लाह को कुछ नहीं समझते, अल्लाह के कलाम को कुछ अहमियत नहीं देते, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहमियत नहीं देते। ये जारहाना अंदाज इन लोगों का होता है। वो कहता है मुझसे फिर सवाल क्यों कर, अल्लाह से जाके करो।
اب مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو ہے محمد شیخ کی کچھ بھی نہیں لگتی، اور وہ جو سوال کر رہا ہے اس کی بھی کچھ نہیں لگتے یہ ہستی. ہم سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ قرآن کے اندر بھی نہیں ہے تو پھر اللہ سے جا کے پوچھو جا. مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر کا جو حکم ایک مسلمان کو دیا گیا، اور مسلمان دل و جان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کرتے ہیں، یہ کیسا انداز ہے. پھر آگے سے جب یہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو، اللہ سے جا کے سوال کرو، تو آگے سے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے ہنسیوں کی، ہنسی کر رہے ہیں وہ سارے جو اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. یہی انداز مرزا جونیئر کا بھی ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی جب کوئی یہ بات آتی ہے تو کھی وہ دانت نکالتے ہیں سارے وہ سامنے، وہ خود بھی مرزا جونیئر بھی وہ دانت نکالتا ہے، ہنسی کرتے ہیں. مراد یہ ہوئی، اب نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ جتنے بھی اس قسم کے یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوب کے اوپر دین کی خدمت کے نام پر اور قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ سارے اسلام کے اوپر تمسخر کر رہے ہیں، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں، کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو پھر آگے سے وہ کہتا ہے مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم. یعنی یہ کون کہتا ہے کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ سائل کہتا ہے. تو محمد شیخ وہ بڑی جناب ایک جناب ظریفانہ انداز کے اندر کہتا ہے مجھے کیا معلوم. ابے تجھے اگر کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث کا نام لے کر کیوں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نام کے اوپر تو اس قسم کے کمنٹ پاس کر رہا ہے، اس قسم کی رائے دے رہا ہے تو. پھر آگے سے اگلی جو بات اس نے کی ہے نا، بڑی خطرناک بات کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی علم ہے وہ ہمیں صرف احادیث سے ملتا ہے، احادیث کے اندر ملتا ہے. اور پھر آگے سے وہ پھر ظریفانہ انداز کے اندر کہتا ہے، مسکرا کے کہتا ہے، ٹھٹھا کرتے ہوئے کہتا ہے میں تو ایک قرآن کا ایک طالب علم ہوں، حدیث کو میں جانتے کچھ نہیں. تو جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں. مراد یہ کہ جتنا بھی علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی انتقال تک، اور ان کی تعلیمات، ان کی تمام معاملات، اس کے اندر خود قرآن بھی آتا ہے، خود قرآن حکیم بھی آتا ہے. وہ کہتا ہے وہ سب کچھ تو تمہیں ملتا ہے حدیث کے اندر، اور حدیث کو میں نہیں مانتا، میں دوسرا قرآن کو مانتا ہوں. تو جو حدیث کو مانتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی، وفات کو بھی، اور ان کے تمام معاملات کو بھی ماننے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ویڈیو آپ کو تقریباً پہلے 3 منٹ سنائی گئی ہے، پہلے 3 منٹ یہ ویڈیو لمبی ہے، طویل ہے، اور اس کے اندر خرافات ہی خرافات. اس قسم کے لوگ بیٹھ کے آج دین کی تبلیغ کرنے کے نام کے اوپر جناب ویڈیوز بنا کے لانچ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے، اپنے کیمرے ان لوگوں کے لگے، اپنے بندے 4 بٹھائے سامنے اور یہ لگے ہوئے. مرزا جونیئر بھی سیم یہی کام کر رہے ہیں. محمد شیخ کے اندر اور مرزا جونیئر کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ محمد شیخ جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے، اور وہ صرف کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو مانوں گا یا قرآن کی مانوں گا، وہ یہی کہتا ہے. مرزا جونیئر قرآن اور حدیث دونوں کو مانتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے، بلکہ ہاتھوں میں دکھاتا ہے یہ دیکھو قرآن، یہ دیکھو حدیث، اور رقم الحدیث، انٹرنیشنل نمبرنگ، وہ اس طریقے سے. لیکن یہ دونوں بندے ہی اگر آپ اس کا موازنہ کریں ان کی تعلیمات کا، تو یہ دونوں ہی اسلام کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں. یعنی قرآن سنا کے قرآن کے اوپر ٹھٹھا، حدیث سنا کے حدیث کے اوپر ٹھٹھا. یہ ان لوگوں کا طریقہ واردات ہے. اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے. تو ان دونوں حضرات سے آپ محفوظ رہیے. بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.